हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष त्रिपाठी आज आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड के प्लास्टिक का उत्पादन नामक अध्याय के बारे में बताने जा रहा हूं। आज हम प्लास्टिक के संचकन की कौन कौन सी प्रमुख विधियां हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहली विधि आती है संपीड़न संचकन या कंप्रेशन मोल्डिंग। इसमें हम एक सांचा लेते हैं जो कि गर्म अवस्था में होता है। उसमें हम प्लास्टिक के यौगिक की एक निश्चित मात्रा को भर देते हैं और पंच की सहायता से हम प्रेशर देते हैं। जब पंच नीचे की तरफ दबता है तो प्लास्टिक के यौगिक संपीड़ित हो करके सांचे का आकार ग्रहण कर लेते हैं। इनको इसी अवस्था में कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है और जब ये ठंडा होकर के कठोर हो जाते हैं तो सांचे से इन्हें अलग कर लिया जाता है और हमें उपयोगी वस्तु का निर्माण हो जाता है। अब आप डायग्राम से समझें। ये सांचा है जो कि गर्म अवस्था में है। इस पे हम प्लास्टिक के यौगिक को रखे हैं। ऊपर पंच है। पंच के द्वारा हम प्रेशर देते हैं जिससे ये नीचे की तरफ बढ़ता है। दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पंच नीचे की तरफ दब चुका है। दबने के कारण ये जो प्लास्टिक के यौगिक हैं ये संपीड़ित हो करके सांचे का आकार ग्रहण कर लेते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि संपीड़ित प्लास्टिक यौगिक सांचे का आकार ग्रहण कर चुके हैं। इनको इसी अवस्था में कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है और जब ये ठंडा होकर के कठोर हो जाते हैं तो फिर इन्हें सांचे से अलग कर लिया जाता है जिससे हमें उपयोगी वस्तु या यूजफुल प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है। अब संचकन की जो दूसरी विधि है वो आती है अंतरण संचकन या ट्रांसफ़र मोल्डिंग। ट्रांसफ़र का मतलब होता है किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। वास्तव में यह संचकन संपीड़न संचकन का ही विकसित रूप है। इसमें हम संचकित किए हुए प्लास्टिक के पदार्थ को एक सेल में भर देते हैं और प्लंजर के द्वारा बलपूर्वक दाब लगाते हैं। चूँकि ये भी सांचा गर्म रहता है तो प्लास्टिक के यौगिक जो रहते हैं वो भी धीरे धीरे गर्म हो जाते हैं और लगभग द्रव की तरह बिहेव करने लगते हैं। अब जब प्लंजर के द्वारा हम दाब लगाते हैं तो एक गेट के रास्ते ये प्लास्टिक के यौगिक सांचे में पूरी तरह भर जाते हैं और फिर ये भी ठंडा होकर कठोर हो जाते हैं और हम सांचे से इसको अलग कर लेते हैं और हमें यूजफुल प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है। जैसा कि आप डायग्राम से देखें, यह आपका सांचा है। ये गर्म अवस्था में है। इसमें हम प्लास्टिक के यौगिक को एक सेल में रख दिए हैं जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब इसके बाद ऊपर ये आपका प्लंजर है। प्लंजर पे हम बल लगाते हैं। बल लगाने के कारण वो नीचे की तरफ दबता है। अब देखिए जो ये आपका ट्रांसफ़र करने का सिस्टम है। इसके द्वारा ही प्लास्टिक के जो पदार्थ हैं, प्लास्टिक के जो यौगिक हैं, इसके द्वारा ही सांचे में प्रवेश करते हैं। अब हम प्लंजर को दबाते हैं। दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हैं प्लंजर जब दब जाता है तो प्लास्टिक के यौगिक प्रेशर के कारण इस गेट के रास्ते से सांचे में भरने लगते हैं और पूरी तरह ये सांचे में भर जाते हैं। फिर इनको थोड़े देर के लिए इन्हें फिर उसी अवस्था में छोड़ दिया जाता है और ठंडा होकर के ये फिर कठोर हो जाते हैं। कठोर होने पर इन्हें सांचे से अलग कर लिया जाता है और हमें उपयोगी वस्तु या यूजफुल प्रोडक्ट मिल जाता है। ये प्रक्रिया अंतरण संचकन कहलाती है या ट्रांसफ़र मोल्डिंग कहते हैं। धन्यवाद।